हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज समाज में एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है। वो क्या कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो शादी की उम्र के हैं, वो शादी के नाम से ही डर रहे हैं। उनका डरना भी स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वो अपने सामने देखते हैं कि किस तरह से कितनी ज़्यादा शादियां हैं जो टूट रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। तो वो उस स्थिति से बचना चाहते हैं। जैसे तैसे कुछ जो सिचुएशंस होती हैं वो शादी तक पहुंचती भी हैं। कुछ बच्चे जैसे तैसे शादी के लिए तैयार होते हैं, या तो अरेंज्ड मैरिज या लव मैरिज, जिस भी तरह से। तो जब शादी तक बात पहुंचती है तो कितना खर्चा होता है शादियों में। वो सब कर करा के सारी चीज़ें जैसे तैसे शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद फिर ऐसा क्या हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, परिवार के साथ में, कि उनकी शादियां बहुत जल्दी टूटने के कगार पे पहुंच जाती हैं। शादियों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने जो नोटिस किया, जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे कि जिनकी वजह से शादियों में इस तरह की सिचुएशन सामने आती है कि बहुत जल्दी डिवोर्स वाली सिचुएशन सामने आ जाती है, तो वही पॉइंट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए कि अगर किन्हीं की फैमिली में डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, आपस में फ्रिक्शंस चल रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को समझकर शायद अपनी शादी को बचा सकें। या जो बच्चे शादी से डर रहे हैं वो पहले से ही थोड़े से अवेयर हो जाएं और शादी का डर अपने दिमाग से निकाल दें। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो पॉइंट, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है कि जिसकी वजह से शादियों में हस्बैंड वाइफ में, मतलब हमें कहना चाहिए उनमें फ्रिक्शन आ जाती है बहुत जल्दी, वो क्या है? एक्सपेक्टेशंस। देखिए, होता क्या है कि अपने लाइफ पार्टनर से, चाहे वो लड़का है या लड़की, अपने लाइफ पार्टनर से आजकल जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, और ज़िम्मेदारी अपनी कोई समझता नहीं। अब देखिए, यहाँ पर दो पार्ट्स आ जाते हैं इस पॉइंट के। क्या कि सबसे पहले तो हम लेंगे कि लड़कियां जो होती हैं वो अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद में मैं सेकंड पॉइंट पर आऊँगी, मतलब एक्सपेक्टेशंस में ही सेकंड पार्ट पर आऊँगी कि लड़के अपनी जो वाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि लड़कियां क्या एक्सपेक्ट करती हैं। देखिए, लड़कियां शादी के बाद ये समझती हैं कि अब उनके हस्बैंड के ऊपर सिर्फ उन्हीं का हक है। जो कि आप सोच कर देखें तो ये बेसिकली बिल्कुल गलत है ना। क्या आप ऐसा चाहेंगी कि आपके जो भाभी है ना, उसी का आपके भैया पर पूरा अधिकार हो जाए? और आपके माता पिता ने जो इतनी प्यार से और इतना, जिसे कहते हैं ना, त्याग और समर्पण के बिना बच्चों का पालन नहीं होता, तो इतने त्याग और समर्पण के साथ इतने प्यार से आपके भाई को पाला है, क्या उनका कोई भी हक नहीं है? तो नहीं है ना सही ये चीज़। तो पूरी तरीके से अपने पति पर अपना ही पूरा हक समझ लेना, ये वाली जो एक्सपेक्टेशन है, ये एक बहुत बड़ा रोड़ा सामने आती है। सेकंड जो पॉइंट है जो एक लड़की अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है, वो क्या? वो लड़की इवन अगर जॉब नहीं करती है ना, उस कंडीशन में भी घर के कामों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती। देखिए, लड़की यहाँ पे दो चीज़ आ जाती हैं कि या तो लड़की वर्किंग है, बाहर जाके जॉब कर रही है, या बाहर जाके जॉब नहीं कर रही। देखिए, जिम्मेदारी तो दोनों ही केसेस में कुछ हद तक संभालनी ही पड़ती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि लड़की नॉन वर्किंग है, घर पर ही रहती है, तब तो उसके ऊपर पूरी तरह से घर की जिम्मेदारी होती ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि घर के जो बाकी सदस्य हैं उनको भी पूरा सहयोग करना चाहिए, लेकिन लड़की की जिम्मेदारी क्या नहीं बनती? ज़रूर बनती है। लेकिन ऐसे में अपने घर के कामों को करना, कहीं ना कहीं उस लड़की को ये लगता है कि नहीं, मेरी ये इंसल्ट है, मैं घर के ये काम क्यों करूं। तो ये एकदम गलत चीज़ है। और जहाँ लड़की वर्किंग है तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको भी संभालनी चाहिए। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहती हूँ कि पूरी तरह से हम जिम्मेदारी लड़की के ऊपर छोड़ दें जबकि वो वर्किंग है, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। ये मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। अच्छा, एक और पॉइंट कि लड़कियां लड़कों से क्या एक्सपेक्ट करती हैं, अपने लाइफ पार्टनर से क्या। हर स्थिति में वो ये चाहती हैं कि हमारे जो शौक़ हैं, जितने भी शौक़ हैं, वो सारे पूरे करना
हमारे हस्बैंड का फ़र्ज़ है। देखिए एक हद तक तो ये बात सही है, लेकिन हर चीज़ में एक बैलेंस होना ज़रूरी होता है ना। आपके हस्बैंड की जो इनकम है वो कितनी है, घर के खर्चे कितने हैं, और उस सब के बाद में शौक़ जो होते हैं उनका नंबर उसके बाद में आता है। मतलब ये सोचना कि ये जो है हमारा जो ब्यूटी पार्लर का खर्चा है, हमारी जो फैशन का खर्चा है, या जो हमारा खाना पीना या कोई भी शौक़ है, तो हर हालत में हमारा पति उसे पूरा जो है निभाए, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। और कहीं न कहीं जो हस्बैंड है वो भी पिस कर रह जाता है और फिर बात टूटने तक की उस पर नौबत पे आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ अब मैं लूँगी नेक्स्ट पार्ट इसका, कि जो एक लड़का है वो लड़की से ज़रूरत से ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करता है, या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लड़का या लड़के के घर वाले अपने घर में आने वाली बहू से ज़रूरत से ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए आज का जो समय है उसमें एक चीज़ सामने नज़र आ रही है, क्या कि अधिकतर लड़कियां वर्किंग होती हैं, और जो लड़का या लड़के के घर वाले अधिकतर केसेस में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अधिकतर केसेस में वो यही चाहते हैं कि लड़की वर्किंग हो। वो भी ये चाहते हैं कि हाँ लड़की भी जॉब करे और इस तरीके से घर के खर्चों में भी सुविधा होगी। और लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो वर्किंग लड़की है, जो घर से बाहर जॉब करती है, वो घर की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से उठाए, पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के ऊपर डाल देते हैं। और अब ये सोचिए कि लड़की है ना, वो एक इंसान है, कोई रोबोट तो नहीं है। जिस तरह से आपका बेटा काम से थक कर शाम को लौटता है, तो लड़की को भी तो उतनी थकान होती है, या कहीं ना कहीं लड़कियों का स्टेमिना आप कह सकते हो शायद कुछ कम भी होता है। तो वो तो शायद और कुछ ज़्यादा ही थकती होंगी ना। तो घर आकर भी पूरे घर के काम की जिम्मेदारी सिर्फ लड़की के ऊपर हो, घर का कोई सदस्य भी हेल्प ना करे और लड़का भी हेल्प ना करे, तो ये कहाँ तक उचित है। तो लड़कियां भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से टूटने लगती हैं, और फिर वहीं ये चीज़ होती है, जब उनसे नहीं बर्दाश्त होता तो वो कहीं ना कहीं अलग होने की बात सोचने लगती हैं। और फिर ये कहा जाता है कि आजकल की लड़कियां एडजस्ट नहीं करती। तो ज़रा सोच के देखिए ये बात, जो लड़का है वो अपनी बहन के लिए सोच के देखे, जो माता पिता हैं वो अपनी बेटी के लिए सोच के देखें कि अगर उसके साथ ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या ये सही होगा। और जब सही नहीं है तो सभी के लिए सही नहीं है, चाहे वो आपकी बेटी है या फिर आपकी बहू है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, इस बात को आप प्लीज़ इग्नोर नहीं करना। अब दोस्तों फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं अपने लाइफ पार्टनर से ज़रूरत से ज़्यादा, और ज़िम्मेदारी समझते नहीं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आती हूँ वो क्या है कि असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी क्या है। देखिए ये देखिए आज सब वर्किंग है, सब जॉब कर रहे हैं, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है। और जब जॉब करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ मेल्स ही काम करें या सिर्फ फीमेल्स ही काम करें, सभी काम करते हैं और सभी के साथ मिलजुल कर काम करना होता है और आपस में बोलना भी होता है। अब ऐसे में कई बार वाइफ ये सोचने लगती है कि मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर तो नहीं है, उसके पास फ़ोन आ गया, किसी ऑफिस की कोई जो फीमेल एम्प्लॉय है उसका फ़ोन आ गया, या हस्बैंड ने फ़ोन कर लिया, तो कहीं इसका कुछ अफेयर तो नहीं है। या इसी तरह के और बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ अपने दिमाग में पाल लेते हैं और एक शक जिसे कहते हैं, और अपने शक को अपने ही दिमाग में यकीन में बदल लेते हैं कि नहीं पक्का ऐसा ही है। मतलब ये कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी ऐसा सोच सकते हैं और वाइफ भी ऐसा सोच सकती हैं। तो दोनों ही तरह से ये जो इस तरह की इनसिक्योरिटी अपने दिमाग में पाल लेना, जिसे हम शक कहते हैं, पूरी तरह से बेबुनियाद है और रिश्तों को तोड़ने में बहुत अहम रोल निभाता है ये शक करना। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है जिसमें जो असुरक्षा की जो भावना मैंने कहा, इसी में एक चीज़ और है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों ही ये सोचते हैं कि कहीं हमारी बुराई ये अपने माता पिता से तो नहीं कर रहे। हस्बैंड ये सोचता है कि वाइफ अपने घर में फ़ोन कर रही है तो ये कहीं मेरे घर वालों की या मेरी बुराई तो नहीं कर रही। या वाइफ ऐसा सोचती है जब हस्बैंड फ़ोन करता है या बात करता है अपने घर वालों से या अपने फ्रेंड सर्कल में कि कहीं ये मेरी बुराई तो नहीं कर रहे। तो इस तरह की जो असुरक्षा की भावना होती है ना, इस तरह के जो शक होते हैं, ये परिवार में बहुत निगेटिविटी घोल देते हैं और वास्तव में ये सब चीज़ें पूरी तरीके से बेबुनियाद होती हैं। तो इस तरह के शकों को अपने मन में ना पालें।
अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पर मैं आती हूँ, क्या कि पूरी तरह से नहीं अपनाते। कैसे? देखिए, पूरी तरह से परफेक्ट कौन हो सकता है? कोई भी नहीं होता ना। एक्चुअली परफेक्शन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं होती। तो एक लड़का या एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो रखते हैं बहुत ज़्यादा कि ये ऐसे हो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन देखिए, साथ में हर इंसान में कुछ कमियां भी तो होती हैं। वो एक्चुअली कमियां हैं या हमें लग रही हैं कमियां, जो भी हैं, तो उनको भी तो हमें अच्छाइयों के साथ अपनाना चाहिए ना। अपना जो बच्चा होता है हमारा, देखिए हम इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा अपना बच्चा है तो उसमें भी आप देखते हो कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बातें उसकी प्यारी लगती हैं, कुछ बातें उसकी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम दोनों ही बातों को तो अपनाते हैं ना। हम छोड़ तो नहीं देते अपने बच्चे को कि नहीं इसमें ये गलत चीज़ है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। अब ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो वही सेम चीज़ है कि हमें अपने लाइफ पार्टनर को पूरी तरह से अपनाना होता है, उसकी अच्छाइयों को भी और उसकी बुराइयों को भी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ, क्या बातें लीक करना। क्या सपोज कोई बात हो गई, हस्बैंड वाइफ है, छोटी मोटी नोक झोंक चलती ही रहती हैं, और ये छोटी मोटी नोक झोंक बड़े झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये बड़े झगड़े बन जाते हैं अगर बातें लीक कर दी जाती हैं। देखिए, कोई छोटी सी तकरार हो गई हस्बैंड वाइफ में और तुरंत फ़ोन लगा दिया, वाइफ ने लगा दिया फ़ोन अपनी फ्रेंड्स को या अपने मम्मी पापा को, बहन को, किसी को फ़ोन लगा दिया और उन्होंने जो है बात बताई, और उन्होंने जो बात है और बढ़ा चढ़ा के सामने रख दी। अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ और ये तो बहुत गलत चीज़ है, तू ऐसे करियो, तू वैसे करियो करके, है ना। और या कोई बात हुई तो हस्बैंड ने अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने घर वालों को तुरंत फ़ोन लगा दिया और उनसे अपनी बातें लीक कर दी, और वहाँ से भी उनको नई तरह की पट्टियाँ पढ़ा दी गई। तो इस तरह की जो गलत चीज़ें हैं वो आप अगर सीख लेंगे और आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ी लगने लगेंगी, जबकि छोटी सी तकरार थी ये, आपस में 1-2 दिन में सब सोल्ड आउट हो जाना है। लेकिन जब आप बातें लीक कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और कई बार ये बहुत बड़ा रूप भी हो जाता है, क्योंकि आप अटैची उठा के चल देते हो, और फिर क्या होता है कि एक अहम आ जाता है बीच में, ईगो आ जाती है कि हम क्यों वापस जाएं या हम क्यों बुलाएं करके, इस तरह की चीज़ें, और बात बिल्कुल टूटने की कगार पे पहुंच जाती है। अब दोस्तों एक पॉइंट और है यहाँ पर, क्या कि हस्बैंड या वाइफ दोनों ही आजकल जैसे अधिकतर वर्किंग होते हैं, या वर्किंग नहीं भी है वाइफ, उस केस में भी तो दोनों को अपने अपने लाइफ पार्टनर से एक ये शक रहता है मन में, कि डर रहता है कि कहीं ये अपने घर वालों के ऊपर तो खर्चा नहीं कर रहे। और ये अधिकतर उन केसेस में ज़्यादा होता है, मतलब वाइफ को शायद ज़्यादा लगता है कि कहीं अपने घर वालों पे तो खर्च नहीं कर रहे। अगर कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनका भी फ़र्ज़ है, लड़की का भी फ़र्ज़ है अपने माँ बाप के प्रति, और लड़के का भी फ़र्ज़ है अपने माँ बाप के प्रति या अपने परिवार के बाकी सदस्यों के प्रति, सभी का फ़र्ज़ होता है। अब अगर घर की चीज़ें सब पूरी हो रही हैं, घर के खर्चे सब पूरे हो रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे में कुछ गिफ्ट्स देना या कुछ ज़रूरत के समय काम आना, ऐसी कुछ चीज़ लड़की करती है अपने घर वालों के साथ में, या लड़का करता है, हस्बैंड करता है अपने घर वालों के साथ में, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। तो अपनी जो सोच है इतनी संकीर्ण नहीं बनानी चाहिए, अपनी सोच को इतना हमें बड़ा रखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से हम इनसिक्योरिटी अपने मन में नहीं पालें। तो दोस्तों ये वो पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि सोसाइटी में जब हम देखते हैं कि इतनी जो आजकल गलत चीज़ें हो रही हैं, इतनी तेज़ी से शादियां टूट रही हैं, तो उनके डीप में जा कर के मैंने जैसे सुना, देखा, उसके आधार पर मैंने ये आपसे पॉइंट्स कहे। आपके क्या विचार हैं इस विषय में? जो भी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि छोटी सी बात से किसी का घर बच जाए, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ना जाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।